हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग कॉजेस ऑफ पॉवर्टी देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या कारण हो सकता है गरीबी के पीछे, या तो फिर क्या क्या वजह हो सकता है गरीबी के पीछे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। आप लोगों को तो पता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, या तो फिर रिसोर्सेस जो है वो बहुत कम होता है। और जब भी पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, रिसोर्सेस कम है और पॉपुलेशन जब भी बढ़ते जाता है, तो लोगों को जो है इवन बेसिक नीड्स, जो रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक जो नीड्स होती है वो लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। उनके पास उतना आमदनी नहीं रहता है कि वो अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, और गरीबी बढ़ जाता है। फाइन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो है वो बहुत ही बड़ा कारण है पॉवर्टी होने के पीछे। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट का लेबरर्स ही ले लेते हैं, या तो फिर जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, या किसी और के खेती बाड़ी, खुद का खेती नहीं है उनका, किसी और के खेती में जो है वो लोग काम करते हैं और डेली का वेजेस उनको मिलता होगा। ठीक है, तो डेली वेज अर्नर्स वगैरह रहते हैं जिनका आमदनी जो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग फैमिली देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों हुई काम करते हैं, वो लोग करना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स नहीं तो कैसे घर चलेगा। तो उनके घर पे जो है अगर एक या दो बच्चे होंगे तो इट्स ओके, वो लोग जो है उनको खाना खिला पाएंगे। लेकिन बच्चे उनका जो है बहुत ज़्यादा होता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खाना जो है ठीक से उनको खिला भी नहीं पाते हैं। कपड़े तो ऑफ कोर्स अगेन कपड़े के लिए पैसे लगेगा, पहले तो खाना ही नसीब में नहीं मिल रहा है। फाइन। तो फिर मकान तो बहुत दूर की बात होती है, तो फिर उन लोग स्लम्स में वगैरह रहने लग जाते हैं, या कच्चा जो घर होता है पतरे का वगैरह, तो ऐसा लोग जो है टेम्पररी ऐसे लोग रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर एक या दो बच्चे होंगे तो शायद वो लोग एजुकेट भी कर पाएंगे बच्चों को, लेकिन इतने सारे बच्चों को एजुकेट करने के लिए भी उनको फिर तकलीफ़ हो जाती है। यस और नो? यस। तो इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉवर्टी और बढ़ेगी ना। पॉपुलेशन जब भी बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ जाती है। और आगे भी अगर आप लोग सोचेंगे तो अब जब भी बच्चे इतने सारे और उसके बाद में वो लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एजुकेशन नहीं होने की वजह से उनको प्रॉपर स्किल्स नहीं मिल पाता है, फिर आगे जाके उनको जॉब्स भी नहीं मिलता है, अगेन फिर वो लोग गरीब ही बनेंगे ना। तो इस तरीके से जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉवर्टी के पीछे ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। फाइन। दूसरा यहाँ पे है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ही स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो जा रहा है, जिसके वजह से नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट भी एकदम स्लो जा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम भी उसी हिसाब से स्लो हो जा रहा है। इसी वजह से जो है पॉवर्टी बढ़ रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ही कम है। ठीक है, लोगों को जो है नौकरियां नहीं मिल रही है, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ की वजह से। ठीक है, तो इसके वजह से जो है अगेन जो है पॉवर्टी या गरीबी बढ़ रहा है। अभी थर्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी पॉवर्टी या गरीबी का एक रीज़न जो है ये भी है, ये कारण ये भी है कि बेरोजगारी होता है, या तो फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, दोनों जगह पे। ठीक है, अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो स्किल्स या जो एजुकेशन होता है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल पाना। ठीक है, या तो फिर पार्ट टाइम जॉब मिलना। अभी से फॉर एग्जांपल एक बंदे ने MBA किया है, लेकिन वो ऐसे ही छोटा मोटा जो काम है वो कर रहा है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। फाइन। इसके वजह से उसको आमदनी भी कम मिलता है। MBA किया है तो अगर मैनेजरल पोस्ट में किधर काम करता है तो उसको कितना मिलेगा, और ऐसे छोटे मोटे काम जो मिल रहा है, पार्ट टाइम वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें तो उसको काफ़ी कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो
दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जहाँ पे उनको उतना आमदनी नहीं मिल पाता है जितना उनका एजुकेशन है या स्किल्स है, उसके हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, ठीक है, या पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, फुल टाइम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। ऐसे जब भी प्रॉब्लम्स होता है तो दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे सब जब भी होता है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये जब भी दोनों होता है तो और पॉवर्टी बढ़ेगी ना, गरीबी जो है वो और बढ़ेगी। अभी फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि जो बहुत गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं, जो बहुत अमीर है वो अमीर ही रह जाते हैं, ठीक है, या तो फिर मिडिल क्लास में रहते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ये हम लोग को देखने को मिलता है, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हो या तो फिर एसेट्स में हो, ठीक है, जो घर पे सामान है या गोल्ड है या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जो अमीर का है ऑफ कोर्स वो सब रहता है, गरीब के पास वो सब नहीं रहता है, ठीक है। इस हिसाब से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गरीब को इवन एक वक्त का रोटी भी नहीं मिल पाता है, जबकि जो अमीर है वो तो बहुत सारे चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, उतना पैसे उनके पास रहता है, उतना रिसोर्सेस उनके पास रहता है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनका उस हिसाब से वो लोग ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। इवन क्रेडिट फैसिलिटीज़, ओके, बैंक के पास अगर हम लोग जाते हैं लोन के लिए तो वो लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो गरीब जो लोग हैं उनको नसीब में होगा क्या है, अगर उनको एजुकेशन लोन वगैरह लेना है, आगे पढ़ने का है, तो कितना मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए, यस और नो, फाइन। या किसी और चीज़ के लिए अगर लोन लेना हो, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वहीं पे भी जो अमीर है उनको बेनिफिट है ना, यस। तो इसी हिसाब से वी कैन से अबाउट एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, जो ज़मीन रहते हैं, ओके, किसी किसी के पास बहुत सारा ज़मीन रहता है, किसी किसी के पास तो थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं रहता है, तो गरीब को किसी और के खेती बाड़ी में जाके काम करना पड़ता है, और जो दिन का जो है खर्चा उनको फिर उसके हिसाब से दिन का जो है वेजेस मिलेगा, आमदनी मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा घर चलाना पड़ता है। तो ऐसा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत है, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं, अमीर है अमीर ही बनते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है इन एक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। भी जो गरीब लोग हैं उनका जो मेजर प्रायोरिटी क्या होता है, 2 वक्त का खाना। तो वो लोग ये देखते हैं कि उनको खाना मिले 2 वक्त का, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग जो है वेजेस कमाते हैं, कभी कभी वो भी नसीब में नहीं मिल पाता उनको। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट हो या कम्युनिकेशंस हो, अभी ट्रांसपोर्ट यानी कि शायद से उनका एक पतरे का घर रहेगा, बहुत दूर रहेगा शायद से, तो शायद से वहाँ पे कोई बस सर्विस भी नहीं होगा, ठीक है। अगर रहेगा तो भी उनके पास पैसा नहीं रहेगा बस के अंदर जाने के लिए, ठीक है। फिर उसके हिसाब से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा शायद से, तो उसके लिए पैसा लगेगा ना, ऑफ कोर्स, तो उतना पैसे भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशंस है, मोबाइल्स अपने पास वगैरह मोबाइल्स वगैरह है, तो उनके पास अगर वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं होगा, यानी कि मोबाइल्स भी नहीं होगा, अगर होगा तो भी अगर छोटा मोटा अगर होगा तो भी रिचार्ज करना पड़ेगा, अगेन उसके लिए पैसा लगेगा, ठीक है। तो गरीब जो है अगेन वो गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एजुकेशन, अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो उसके लिए भी पैसे लगेगा ना, इतने सारे बच्चे हैं उनके घर पे, तो उनको कैसे पढ़ाए, अगेन उसके लिए पैसे नहीं। इसी हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करना हो, कुछ बीमारी आ गई, तो अगेन हेल्थ के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहता है। तो ऐसा प्रॉब्लम्स जब भी हो जाता है तो गरीब जो है और भी गरीब बनते रहते हैं, यस और नो, ठीक है। अगर उनको थोड़ा बहुत अगर खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़े, ऑफ कोर्स थोड़ा सा, तो उतना उनके पास पैसे नहीं रह पाते, तो वो लोग बेसिकली क्या है, इनएक्सेसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ यानी कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस वगैरह है, ठीक है, हेल्थ केयर बोल सकते हैं हम लोग, एजुकेशन, ठीक है, ये सब इनएक्सेसिबल है, वो लोगों को वो मिल नहीं पाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़
इनएक्सेसिबिलिटी, यानी कि उनको मिल नहीं पाती है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, यानी कि ये सभी फैसिलिटीज़ जो है, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, या तो फिर कैन से अबाउट हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो और फिर गरीबी में चले जाते हैं वो उस हिसाब से, येस और नो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और खर्चा किधर लग जाएगा तो अगेन और गरीब बनते रहते हैं, येस और नो, ठीक है। तो ये भी एक मेजर कॉज है पॉवर्टी का। अभी 6th पॉइंट यहाँ पे है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाना। अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो हम लोग को दर रोज़ चाहिए होता है, फूड आइटम्स का ही अगर प्राइस ऐसे बढ़ते जाएगा तो डिमांड जो है ये सब चीज़ों का बढ़ेगा, और जब भी सप्लाई कम होता है तो ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो इंक्रीज़ ही होगा ना, प्राइस राइज ही होगा। तो गरीब लोगों के पास उतना परचेसिंग पावर नहीं होता, उनके पास उतना पैसे नहीं होता है फिर वो खरीदने के लिए। इतना महंगाई अगर बढ़ते जाएगा तो फिर वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग फिर शायद से एक वक्त का ही रोटी से ही खुश हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास उतना पैसा नहीं है ना खर्चा करने के लिए। या तो फिर उन लोग ऐसे करेंगे, कोई वड़ा पाव या समोसा से लंच हो गया उनका, और रात का एक वड़ा पाव से हो गया डिनर, इस हिसाब से करेंगे तो अगेन मैल न्यूट्रिशन होगा ना, फूड क्राइसिस बोल सकते हैं हम लोग। मैल न्यूट्रिशन उन लोगों को जो जैसे हम लोग जैसे थाली खाते हैं, ओके, वेजिटेबल्स, दाल, है ना, प्रोटीन, राइस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब जाना चाहिए। उन लोग इतना मेहनत करके काम कर रहे हैं, डेली वेज अर्न कर रहे हैं, उन लोग इतना मेहनती है वो लोग, ठीक है, उसके हिसाब से उनको खाना भी मिलना चाहिए ना, नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। खाना बोलेगा तो ठीक से प्रॉपरली, ओके, न्यूट्रिशन के साथ में न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है जब भी इन्फ्लेशन होता है तो, ठीक है। और अगेन फिर भुखमरी हो जाती है, यस और नो, ठीक है। तो अगेन जो है पॉवर्टी बढ़ने का ये भी रीज़न होता है जब भी महंगाई बढ़ जाती है। अभी 7 पॉइंट यहाँ पे है रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस भी बहुत ही बड़ा कारण है पॉवर्टी का। अभी कुछ स्टेट्स जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, या तो फिर झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये जो भी स्टेट्स है ये काफ़ी पीछे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये काफ़ी पीछे है, जिसके वजह से पॉवर्टी रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ वाइशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर रंगनाथ नोक्से ने दिया है, वाइशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और इसके हिसाब से जो भारतवासी है, हम सभी जो है, हम एक बहुत बड़े मिजरी में ट्रैप्ड है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े संकट में हम फंसे पड़े हैं। वो कैसे संकट, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लो नेशनल इनकम होता है, ठीक है, एक वाइशियस सर्कल है, गोल 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 जो है वो घूमते रहता है। यानी कि जब भी नेशनल इनकम जो है वो कम होता है, लो नेशनल इनकम होता है, तो लो पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। अब जब भी लो पर कैपिटा इनकम होता है तो सेविंग्स कम होती है, लो सेविंग्स होती है, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं होता है सेविंग्स करने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, पैसे नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लो इन्वेस्टमेंट होती है, फाइन, जिसके वजह से लो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन कम होता है, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, ठीक है, जिसके वजह से नेशनल इनकम कम होता है, ठीक है। अगेन फिर वो सर्कल जो है वो ऐसा गोल 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 जो चक्कर में पड़े हुए हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा कहना है प्रोफेसर रंगनाथ नक्से का, ठीक है। ऑफ कोर्स वो फैक्ट है, येस और नो, ठीक है। वाइशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में पड़े हैं हम, फाइन। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड thoroughly causes of poverty. See you all in the next video. Till then, bye bye from रोशमी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।